हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टेबल से शादी पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। मेरी आज ही शादी हो गई। मेरे पास एक और प्लान है। रूही के ये कहते ही इसकी ने हैरान होते हुए पूछा, वो क्या है दी? इसकी का सवाल सुनकर रूही वहाँ से जाने लगती है। वो जाते हुए बोली, 1 मिनट। कुछ ही देर में रूही एक लिपस्टिक लेकर आई और मिशा को लगाने लगी। जल्द ही इसकी और रूही ने मिलकर ईशा का पूरा मेकअप कर दिया और मेकअप पूरा होते ही रूही उसकी तरफ देखकर नज़र उठाते हुए बोली, अब लग रही है ना तू दूल्हे की बहन। कुछ ही देर में इसकी रूही और मिशा तीनों हॉल में आ चुकी थी। आज पूरा सिंघानिया मेंशन लाइट से जगमगा रहा था। चारों तरफ सुंदर फूलों से डेकोरेशन किया हुआ थी। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था जिसमें बैठे पंडित जी शादी की तैयारियां कर रहे थे। इस शादी को अटेंड करने के लिए देश के बड़े बड़े लोगों के साथ ही मीडिया वाले भी मौजूद थे। सभी लोग राजवीर की इस अनाउंसमेंट से पूरी तरह शॉक्ड में थे। यही वजह थी कि आज सभी न्यूज़ चैनल की है अभी थी। कोई भी राजवीर सिंघानिया की शादी मिस नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इसकी रूही और मिशा के नीचे आते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला गया। घर वाले तो मिशा के इस अवतार को देखकर शॉक्ड ही हो गए थे, लेकिन बाकी सारे गेस्ट बस इसकी की खूबसूरती को ही देखे जा रहे थे कि पास एक आदमी आया जिसका नाम अर्नब सिंघानिया था। ये राजवीर के पापा हैं जिनकी उम्र 51 है, पर दिखने में वो अभी भी 43 या 44 के ही लगते हैं। अर्नब मिशा के पास आकर बोले, क्या बात है? मुझे तो लगा था आज तक मेरे 3 बेटे थे, पर आज पता चला मेरी एक और बहुत खूबसूरत बेटी भी है। अर्नब जी की ये बात सुनकर रूही हंसते हुए बोली, आपने सही कहा डैड, मैंने भी मिसी से यही कहा था। फिर सभी एक साथ हंसने लगे तो मिशा मुंह बनाते हुए बोली, हा हा हा, वेरी फनी डैड। यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है आप जाकर अपने बेटे से पूछें कि उसे ये शादी का भूत चढ़ा हुआ है। वो इस लिपस्टिक की दुकान से मिशा की बात सुनकर अर्नब जी ने कहा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम है इस शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती? मेरे कंधे पर रखकर बंदूक क्यों चला रही हो? मिशा ने तुरंत जवाब में कहा, जब आप उस डेविल के फादर होकर भी सामने कुछ नहीं कह पाते तो मैं क्या बोलूँगी? इस पर अर्नब जी थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोले, इसलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे सबसे सारी गलती मेरे पापा की ही है, उन्होंने बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है राजवीर को। अर्नब की बात पर मिश्रा ने एग्री होते हुए कहा, हाँ, और वो खुद तो ऊपर चले गए और हमें छोड़ गए भुगतने के लिए। वही दूसरी तरफ राजवीर अपने रूम में दूल्हे की गेटअप में पूरी तरह तैयार था। उसने आज गोल्डन कलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसके सिर पर सेहरा भी था जिसमें सुंदरता डायमंड ब्रूच लगा हुआ था। इस वक्त राजवीर के हाथ में कुछ पेपर्स थे और उसके सामने संजना के पापा खड़े थे जिनका नाम केशव दीवान था। संजना के पापा राजवीर की तरफ देखते हुए बोले, राजवीर जैसा तुमने कहा था मैंने सारे शेयर्स के ट्रांसफ़र पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तो इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? इस पर राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलिए नीचे चलते हैं। राजवीर का जवाब सुनकर केशव जी ने राहत की सांस ली और बोले, ठीक है चलो। जल्द ही राजवीर सीढ़ियों पर आकर खड़ा हुआ और फिर एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वहीं इस वक्त नीचे मौजूद सभी लोगों की नज़रें सिर्फ राजवीर पर ही रुकी हुई थीं। वो इस वक्त किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियों की तो जैसे सांसें ही थम गई थीं। तभी मिसा फुसफुसाकर रूही के कान में बोली, यार कुछ भी कह लो, भाई हैंडसम तो बहुत है, पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मिशा की बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ मिशी, बात तो तू ठीक कह रही है। वहीं मिशा और रूही के बगल में खड़ी इसकी भी इस वक्त एक टक राजवीर को ही देखते हुए मन ही मन बोली, दिखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में बिल्कुल डेविल है, डेविल। दूसरी तरफ राजकुमार नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र इश्की पर पड़ी, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। राजवीर ने इसकी को बहुत ज़्यादा प्यार से देखा और फिर तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करके मंडप पर जाकर बैठ गया।
कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। संजना को भी मंडप बुला लिया गया था। संजना के सभी दोस्त उसे अपने साथ लेकर आ रही थी। इस वक्त संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको देखकर निशा इसकी से बोली, आज तो ये भी सुंदर लग रही है यार। इस पर इसकी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ सुंदर तो लग रही है, और वो वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन ही सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है। निशा बोली, पर जो भी हो तेरे से कम है। इस पर इश्की ने स्टाइल मारते हुए कहा, अब मैं क्या करूं, अगर मैं परियों की तरह सुंदर हूं तो निशा मुंह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो खुद की तारीफ करती रहती है। और इश्की ने हंसकर कहा, शुरू किसने किया। तभी रूही उन दोनों के बीच में ही रोकते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, शादी देखो चुपचाप। अब तक संजना भी मंडप पर जाकर बैठ चुकी थी और धीरे धीरे रस्म में आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक से वहाँ की सभी लाइट चली गईं। इस अंधेरे में सभी लोगों की आवाज़ें गूंजना शुरू हो गई थी। इस पर कंफ्यूज सी होकर बोली, यार ये कैसे चली गई। तभी अर्नब ने तेज़ आवाज़ में ऑर्डर देते हुए कहा, कोई स्टाफ जाकर लाइट चेक करो। चारों तरफ हलचल का माहौल हो चुका था। तभी इस अंधेरे में एक प्रोजेक्टर की लाइट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जहाँ एक वीडियो प्ले हो रहा था। इस वीडियो में केशव जी के सभी काले कामों के सबूत फ्लैश हो रहे थे। ये देखकर सारे मीडिया वाले उसकी फ़ोटो लेने लगे और सभी लोग शॉक्ड रह गए कि ये सबको हुआ क्या। तभी केशव जी चिल्लाकर बोले, ये सब क्या बकवास चल रहा है, बंद करो इसे। ये कहते ही उन्होंने आगे जाकर प्रोजेक्टर को नीचे फेंक दिया। इसी के साथ सारी लाइट ऑन हो गई और राजवीर चलकर उनके पास आकर खड़ा होते हुए बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए। अब देखो, इन 48 घंटों में मैंने तुम्हें सड़क पर ही नहीं बल्कि सलाखों के पीछे भी भेजने का इंतजाम भी कर दिया है। तभी राजवीर ने चारों तरफ खड़े लोगों को एक एक नज़र देखा और फिर से केशव की तरफ देखते हुए आगे बढ़ा। उलझने का अंजाम। यहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश ने यह देख लिया है कि किस तरह तुम इस देश को खोखला कर रहे हो। तो इसे कहते हैं जैसा हाल वैसा ही तमाचा। ये शादी तो सिर्फ बहाना था तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का, ताकि ये सब लोगों भी जान लें कि राजवीर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये बात राजवीर ने बहुत गुस्से में कही थी। तभी वहाँ पुलिस की पूरी टीम आ पहुँची और केशव को अरेस्ट कर लिया गया। सभी को समझ आ गया था कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ केशव दीवान को रंगे हाथ पकड़ने के लिए राजवीर का फेंका हुआ जाल था। यह सब देखकर इसकी ने हैरान होते हुए कहा, यार मिशा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी का सीन चल रहा हो। तो इस पर मिशा बोली, तू सही कह रही है यार, भाई कब क्या कर दे कोई भी नहीं समझ सकता। इस पूरे ड्रामे के बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगे। मीडिया वाले भी राजवीर से कुछ सवाल करके कुछ ही देर में वहाँ से जा चुके थे, लेकिन पंडित जी अभी भी वहीं थे क्योंकि राजवीर ने उन्हें रुकने को कहा था। सबके जाने के बाद हाल में सिर्फ घर वालों के साथ साथ इश्की और संजना ही बचे थे। जब संजना ने देखा कि अभी पंडित जी को रोका गया है तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजवीर उसे शादी कर लेगा। तभी राजवीर की दादी ने उसे सवाल करते हुए कहा, राजवीर यही सब करना था तो शादी का नाटक क्यों। इस पर राजवीर बोला, क्योंकि मुझे केशव दीवान के शेयर्स चाहिए थे जो वो मुझे शादी वाले दिन ही देने वाला था। तो दादी ने फिर से पूछा, लेकिन राजवीर शादी का क्या, तुझे याद तो है ना कि तुझे आने वाले 2 दिनों में शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा है कि तुझे 30 से पहले शादी करनी है। सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और फिर अब तू तो 2 दिन बाद 30 का भी हो जाएगा। इस पर राजवीर बोला, मैं कुछ नहीं बोला दादी, मेरी शादी आज और अभी होगी। राजवीर की बात सुनकर अर्नब ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम संजना से शादी करोगे क्या। राजवीर ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सभी घर वाले कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों में से सिर्फ संजना ही थी जिसे राजवीर शादी कर सकता था। राजवीर के शादी से इनकार करने पर क्या होगा संजना का रिएक्शन। तो इसी के साथ यहीं करते हैं।
लेकिन आपको जानना है राजवीर के शादी से इनकार करने पर क्या होगा संजना का रिएक्शन, और आखिर किससे करने वाला है राजवीर शादी। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।